तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखदया मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपकोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके। आज हम सीखेंगे एक नया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है ग्राफ। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्यों होते हैं, तो अगर कोई एक नेटवर्क है एंड लेट्स से ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड कुछ सिस्टम है वहाँ, एंड उनको मेन लैन से जोड़ना, तो उनको ऐसे कुछ जोड़ा जा सकता है या कुछ दूसरी तरीके से भी जोड़ा जा सकता है, सच एज कुछ। तो ऐसे जोड़ेंगे, काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही कंडीशंस के लिए, सिचुएशंस के लिए हमें ग्राफ के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है। चलिए समझते हैं। ग्राफ में क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो सिस्टम्स थे हमारे केस में। ये हमने कुछ पॉइंट्स एंड इनको एक दूसरे से जोड़ दिया। ऐसे जोड़, ओके। ये पॉइंट्स हैं, इनके कुछ नाम रख लेते हैं, एच ए ई सी बी एफ। ओके, ये नेम हो गए। तो ये तो वर्टेक्स के नेम हो गए, एंड इनकी एजेस के नेम कैसे होंगे। इनकी एजेस के नेम इन्हीं वर्टेक्स से बनते हैं, एसी, या इसी को बोल सकते हैं अगर एसी इस टर्म में, एंड इसको सी ए इस टर्म में, ए सी सी ए मीन्स एक इस प्रकार की एक एज को दो तरीके से रिप्रेजेंट। ऐसे ही सी डी डी सी डी बी डी 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 ई ई डी एफ जी ई जी जी। तो कुछ ऐसे एजेस को रिप्रेजेंट किया था, एंड इनका कुछ वेट भी ले लेते हैं। मीन्स अगर कुछ कॉस्ट टाइप का, कि अगर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है तो कॉस्ट क्या होगी, 10 20 30 40 50 60। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्राफ का, एंड इस पर कई सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल पर बनते हैं। पाथ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट वेट का पाथ क्या है, या कुछ ऐसा पाथ जिससे एक बार में सारे ट्रैवर्स हो जाएं पॉइंट। तो एंड इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एल्गोरिदम है जो इनका सटीक सोल्यूशन देती हैं, उनको भी हम इस सीरीज में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर। ओके, एंड अब एक बेसिक थिंग, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। तो दो तरीके से होता है रिप्रेजेंटेशन। एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ई का कॉलम हो गया, सी का कॉलम हो गया, डी का कॉलम, ई का कॉलम हो गया,
फिफ्थ का कॉलम, सॉरी मैंने कॉलम बोला है, हर साइड को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं। फिर इधर भी सबके लिए अब ये कॉलम होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया कॉलम ए का, ये हो गया कॉलम बी का, ये हो गया सी का, ये हो गया डी का, ई का, एफ का, ये जी का भी हो गया। इस पोर्शन को हम हटा सकते हैं इनफैक्ट। अब देखते हैं, ए से ए में कोई एज है नहीं, ए से बी तक कोई एज है, हाँ है, लिख दिया। ए से सी तक कोई एज है, हाँ है। ए से डी तक डायरेक्ट एज तो कोई नहीं है। ए से ई तक नहीं, ए से एफ तक नहीं, एफ ए से जी तक, बी से ए तक कोई एज है, हाँ, वो वही सेम एज है जो भी ए से बी तक हमने काउंट किया था, तो ये वही सेम एज है, बट यहाँ पर भी लिखी जाएगी, तो एक एज इस केस में 2 जगह लिखी जा रही है। एंड यही बात मैंने डिस्कस की थी कि एक एज ऐसे 2 बार काउंट होती है, ए टू सी एंड सी टू ए। ओके, बी से ए तक है, बी से बी तक है नहीं, बी से सी तक है क्या, नहीं, बी से डी तक है, हाँ है, बी से ई तक नहीं, एफ तक नहीं, जी तक नहीं। सी से देखते हैं, सी से ए तक है, सी से बी तक नहीं, सी से सी तक नहीं, सी से डी तक हाँ है, एंड फिर आगे नहीं है। डी की देखते हैं, तो डी से किस पर एज गई है, डी से सी पर गई है, तो यहाँ 1 कर लिया, डी से बी तक गई है तो यहाँ 1 कर लिया, एंड डी से ई तक गई है तो यहाँ 1 कर लिया, बाकी जगह। ओके, अब ई से देखते हैं, ई से डी पर गई है, एफ पर गई है और जी पर गई है, ई से डी पर गई है, एफ पर गई है और जी पर गई है, बाकी जगह। एफ से कहाँ कहाँ एज गई है, ई पर गई है और जी पर गई है, तो ई पर गई है और जी पर गई है, बाकी। जी से एच भी 2 जगह गई है, ई पर और एफ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा। एंड तो जी से एफ पर गई है एंड ई पर गई। ओके, तो ये एक तरीका हो गया हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जिसे बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसमें स्पेस कितना लगा, अगर n वर्टेक्स थे तो हमें n स्क्वायर का कंप्लीट स्पेस लग गया। ओके, एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, चलिए उसको भी देख लेते हैं, तो इरेज कर देते हैं। तो एक वर्टेक्स है ए, तो इस पर कितनी एज गई है, इसके सामने कितनी एज आएंगी, तो ए से एज कहाँ कहाँ गई है, सी पर गई है और बी पर गई है, तो हम क्या लिखेंगे, ए से सी तक एज गई है और उसका वेट क्या है, 10 है, एंड दूसरा क्या है, ए से बी तक एज गई है और इसका वेट क्या है, 20। इस तरह से हम इसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। दूसरा देखते हैं, बी, बी से कितनी जगह पर एज गई है, बी से डी पर गई है, ए पर गई है, इसको भी लिख लेंगे। बी से डी तक एज गई है और उसका वेट क्या है, वेट शायद मैंने इसका नहीं लिखा, 10 20 30 40 50, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं 55, तो इसका वेट है 55। एंड बी से ए तक गई है, बी से ए तक इसका वेट है 20।
फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ओके। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी से एच गई है ए तक और सी से गई है डी तक। तो सी से गई है ए तक और सी से ए, और उसका वेट क्या है 10, और सी से एच गई है डी तक, उसका वेट क्या है 30। अब डी की बात कर लेते हैं। डी से कितनी एज गई है, एक बी पर, एक सी पर, एक ई पर, 3 एज गई, ओके। तो डी से सी पर, डी से सी पर एंड वेट है 30, एंड डी से बी पर वेट है 55, एंड डी से ई पर, डी से ई पर वेट है 40। अब हम बात कर लेते हैं ई की। ई से कितनी एज गई है 3, एक डी पर, एक एफ पर, एक जी पर, और एफ से कितनी एज गई है 2, एक एफ से ई पर, एक एफ से जी पर, एंड जी से कितनी एज गई है, एक ई पर और एक। उनका डेटा लिख लेते हैं। ई से डी पर, तो ई से डी पर वेट 40, एंड ई से जी पर वेट 60, एंड ई से एफ पर वेट 25। एफ से ई पर, एफ से ई पर वेट 25, एंड एफ से जी पर, एफ से जी पर वेट 50। जी से ई पर, जी टू ई वेट 60, एंड जी टू एफ वेट 50। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, हर एक एज 2 बार लिखी गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एंड एज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ 2e, या सिंपली हम बोल सकते हैं ओ ऑफ, ओके। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एंड उसका रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो यार लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला एजुकेशनल कंटेंट आपसे छूटने ना पाए, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उसे तुरंत देखकर अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। ओके, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।